आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारी खुशियों का रहस्य क्या है। आखिर जो खुशियाँ हमको चाहिए वो खुशियाँ आखिर छुपी कहाँ हैं? तो चलिए एक कहानी के माध्यम से आज हम सब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। एक बार एक सेठ जो हीरे का व्यापारी था, एक दिन बहुत सारे हीरे लेकर अपने शहर से दूसरे शहर जाने के लिए निकला। उन हीरों की कीमत करोड़ों में थी। सेठ उन सब हीरों को एक पोटली में बांधकर अपने बैग में रख लेता है और स्टेशन की तरफ निकलता है। जब सेठ ट्रेन में चढ़ता है तो उसके साथ एक चोर भी उसके साथ ही ट्रेन में चढ़ जाता है। ट्रेन का सफर 2 दिन का था, क्योंकि जिस शहर में सेठ को जाना था वह काफी दूर था। चोर को ये बात पता लग जाती है कि सेठ के पास करोड़ों के हीरे हैं। वह मन ही मन ये सोच लेता है कि कैसे भी इन 2 दिनों में इन सब हीरो को चुराना है। अगर ये हीरे हाथ लग जाएं, तो बाकी जिंदगी बहुत ही सुकून से कटेगी। और यही सोचकर चोर बहुत खुश होता है। चोर की हरकतों को देखकर सेठ भी समझ गया कि ये एक चोर है और इसकी नजर मेरे हीरो पर है। चोर ने सोचा कि रात को मुझे चोरी को अंजाम देना है, तो क्यों ना अभी ही सो लिया जाए। और वह शाम को ही 7 बजे सो गया। जब रात को 10 बजे तो सेठ को भी नींद आने लगी। तब सेठ ने सोने से पहले अपने हीरो की पोटली चोर के ही बैग में रख दी और आराम से सो गया। रात को 1 बजे जब चोर की नींद खुली और उसने सेठ का सारा सामान टटोलना शुरू कर दिया, लेकिन उसे हीरे कहीं नहीं मिले। सुबह 5 बजे तक वह यही सब सोचता रहा कि आखिर हीरे गए कहाँ। सुबह सेठ की आंख खुली तो उसने चोर के बैग से पोटली को वापस ले लिया। दूसरे दिन भी यही कहानी हुई। चोर जल्दी सो गया और आधी रात को उठकर हीरे ढूंढने लगा, लेकिन इस बार भी निराशा ही हाथ लगी। तीसरे दिन जब स्टेशन आने वाला था तब चोर से रहा ही नहीं गया और आखिर उसने सेठ से पूछ ही लिया कि आपने हीरे कहाँ छुपाए थे। सेठ जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अरे मूर्ख, मैंने हीरो की पोटली तेरे ही बैग में छुपाई थी। जिस समय तू उन्हें खोज रहा था वो तेरे ही पास थे। जिन हीरो को तू बाहर ढूंढ रहा था वे असल में तेरे ही पास थे। जिस समय तू अपने आप को कंगाल और चोर समझ रहा था, असल में उस समय तू करोड़पति था। सेठ की बात सुनकर चोर दंग रह गया और कसम खाई कि अब चोरी बिल्कुल नहीं करूंगा। दोस्तों, हम सब भी उस चोर की ही तरह हैं। कहीं ना कहीं जिन खुशियों को हम बाहर ढूंढ रहे होते हैं वे हमारे अंदर ही होती हैं। हम अपनी खुशी कभी किसी वस्तु में ढूंढते हैं तो कभी किसी व्यक्ति में। कबीरदास जी ने सही कहा है कि कस्तूरी हिरण कस्तूरी की खुशबू पूरे जंगल में ढूंढता फिरता है, जबकि वह खुशबू उसकी अपनी ही नाभि में मौजूद कस्तूरी से आ रही होती है। वो जान ही नहीं पाता जिस खुशबू का वो दीवाना बना हुआ है वह उसके अंदर ही है। उसी तरह दोस्तों, खुशियों का रहस्य हमारे अंदर ही मौजूद है। जरूरत है तो बस अपने अंदर झांकने की। दोस्तों, खुशी वो पल है जब हम दिल खोल कर जीते हैं। जब हम खुश होते हैं तो सिर्फ खुद को ही नहीं, अपने आसपास के लोगों को भी खुश देखना चाहते हैं। खुशी का अर्थ सबके लिए अलग अलग है। किसी को धन की प्राप्ति से खुशी मिलती है तो किसी को शांति में, किसी को अपने परिवार के साथ, तो किसी को अच्छा खाना खाने से, किसी को यात्रा में, या तो किसी को सोने में। पर असल में खुशी हमें धन, खाना और परिवार नहीं देता। हमारी खुशी अपने आप से है। हम अपनी खुशी के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं हो सकते। ये बाहरी खुशियाँ सिर्फ छोटे समय के लिए होती हैं। असल में खुशी हमें आंतरिक मन की शांति से मिलती है। इसीलिए दोस्तों, अपने आप को खुश रखने के लिए वही कार्य करो जो आपको अच्छा लगता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।